नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। यूक्रेन में शांति से पहले आपसी रिश्ते सुधारेंगे रूस और अमेरिका। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने बताया रेसिप्रोकल टैक्स पर पीएम मोदी के साथ क्या हुई बात। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हसीना को भारत से लाना शीर्ष प्राथमिकता। भारत भी यही चाहते हैं। यूनुस सरकार ने किया सर्वे का जिक्र। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि अवदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत से प्रत्यार्पण उनके देश की प्राथमिकता है। मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस सचिव शफीक उल आलम ने संवाददाताओं से कहा, यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि ढाका हसीना को प्रत्यार्पित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा ताकि व्यक्तिगत तौर पर उन पर मुकदमा चलाया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी बताया गया है कि 55% भारतीय चाहते हैं कि उन्हें वापस ढाका लाया जाए, जबकि कुछ प्रतिशत उन्हें दूसरे देश भेजना चाहते हैं और केवल 16-17% चाहते हैं कि वे भारत में ही रहे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर आतंकियों को बढ़ावा देने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया था। हसीना की सरकार 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के दौरान सत्ता से बेदखल कर दी गई थी। उन्होंने भारत में रहते हुए कहा कि वह जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और पिछले साल हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारियों की मौत का बदला लेंगी। उन्होंने आरोप लगाया, यह हत्याएं मुझे सत्ता से हटाने की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दोहराया कि हसीना के प्रत्यार्पण की कोशिशें जारी रहेंगी। अंतरिम सरकार के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने मंगलवार को मीडिया से कहा, यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। हम हसीना को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए उनके प्रत्यार्पण का प्रयास जारी रखेंगे। आलम ने कहा कि हसीना सरकार के कार्यकाल के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स प्रकाशित होने के बाद भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि वह हसीना को बांग्लादेश लौटाए। आपको बता दें कि बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने भारत को शेख हसीना के प्रत्यार्पण के लिए औपचारिक कूटनीति अनुरोध भेजा है। हालांकि भारत सरकार ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। लगभग 16 वर्षों तक बांग्लादेश पर शासन कर चुकी शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें मानवता के खिलाफ अपराध, सामूहिक हत्याएं और जबरन गुमशुदगी शामिल है। उनके कई पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई फरार हैं। हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने देश भर में पुलिस स्टेशनों पर हमला किया, जिनमें से 639 में से 450 थाने या तो पूरी तरह तबाह हो गए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हिंसा में कम से कम 44 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों और अल्पसंख्यक समुदायों को भी हिंसा का सामना करना पड़ा। 5 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित 32 घनमंडी में स्थित हसीना के पैतृक आवास को तोड़ दिया, जो उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित था। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक मीडिया साक्षात्कार में भारत से अपील की है कि वह हसीना को चुप कराए, क्योंकि उनके बयान बांग्लादेश में स्थिति को और अधिक अस्थिर बना रहे हैं। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि भारत इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या शेख हसीना को वाकई बांग्लादेश प्रत्यार्पित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने करीबी दोस्त एलन मस्क के साथ एक साझा टेलीविजन इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के दौरान ट्रंप एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए नजर आए कि भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने बताया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात के दौरान भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने
भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स यानी पारस्परिक शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इस नीति के तहत अमेरिका दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों पर उतना ही व्यापार शुल्क लगाएगा जितना वह देश अमेरिका के उत्पादों पर लगाते हैं। मंगलवार को फॉक्स न्यूज के सीन हैनिटी के साथ बातचीत के दौरान ट्रम्प टैरिफ के मुद्दों को लेकर एक बार फिर भारत पर निशाना साधते हुए नजर आए। ट्रम्प ने पीएम के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, मैंने कहा हम यही करने जा रहे हैं, पारस्परिक शुल्क, आप जो भी चार्ज करेंगे मैं चार्ज करूंगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे यह ठीक नहीं लगता। मैंने कहा नहीं आप जो भी शुल्क लेंगे मैं भी वही शुल्क लूंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, भारत में अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए जाते हैं, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, जहां विदेशी कारों पर 100% तक शुल्क लगाया जाता है। ट्रंप ने कहा कि इस तरह से टैरिफ की वजह से अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में उत्पाद बेचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जब तक कि वे वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न लगा ले। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा, कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता। इस दौरान टेस्ला के सीईओ मस्क भी ट्रंप की बातों के साथ में हाँ मिलाते हुए नजर आए। यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत पर निशाना साधा है। इससे पहले ट्रंप और उसके अधिकारी भारत को टैरिफ किंग तक पुकार चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए अमेरिकी दौरा पर वाशिंगटन पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। ट्रंप उसी मुलाकात का जिक्र कर रहे थे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिशों के बीच अमेरिका और रूस आपसी रिश्तों को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए शुरुआती कदम उठाने पर रजामंद हो गए हैं, मगर इस बातचीत में यूक्रेन शामिल नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मंगलवार को सऊदी अरब में मुलाकात की। यह सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बीते हफ्ते टेलीफोन पर बातचीत के बाद शुरू हुआ। पुतिन के विदेश मंत्री नीति सलाहकार यूरी उशाकोव और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टर्स ने भी बैठक में हिस्सा लिया। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन का कहना है कि इस बातचीत का मकसद यूक्रेन शांति समझौता और ट्रंप पुतिन की मुलाकात के लिए जमीन तैयार करना है। आपसी रिश्ते सुधारने पर सहमति। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक अमेरिका और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम नियुक्त करने पर भी तैयार हो गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि ये टीमें युद्ध खत्म करने के लिए ऐसा रास्ता बनाने का काम करेंगी जो एक तरीके से सुदृढ़, टिकाऊ और सभी पक्षों को स्वीकार हो। बातचीत में आर्थिक और काराबोरी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद रूसी मुद्रा रूबल को अमेरिकी डॉलर और यूरो के आगे मजबूती दिखी है। लावरोव के मुताबिक दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग की राह में बाधाओं को भी दूर करने के लिए बातचीत की है। हालांकि उन्होंने इसका ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश तुरंत राजदूतों की नियुक्ति मॉस्को और वाशिंगटन में करेंगे। अमेरिका में रूसी राजदूत का पद फिलहाल खाली है। उधर यूक्रेन का कहना है कि जेलेंस्की की सत्ता यूक्रेन के मौजूदा मार्शल लॉ के तहत कायम है। क्रेमलिन अक्सर यह दावा करता है कि जेलेंस्की ने मॉस्को के साथ बातचीत पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका इशारा सितंबर 2022 की उस डिक्री की तरफ है जिस पर जेलेंस्की ने दस्तखत किए थे। यह डिक्री रूसी नेता के साथ बातचीत को प्रतिबंधित नहीं करती, लेकिन यह कहती है कि उस वक्त की परिस्थितियों में यह असंभव है। रूस इस डिक्री को हटाने की मांग करता है। जेलेंस्की ने हाल ही में कहा है कि वह पुतिन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इस बीच चीन ने रूबियो और लावरोव की मुलाकात का स्वागत किया है। हालांकि यह अनुरोध भी किया है कि दूसरे देशों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। चीन रूस का प्रबल साझेदार है जिसने यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा नहीं की है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।